नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा पावरफुल किंग जिसने अपने दम पर पूरे के पूरे फ्रांस, और ना सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे के पूरे यूरोप को जीत लिया था। एक तरफ स्पेन से उसका बॉर्डर जा मिलता था लगभग मैड्रिड शहर तक, और उसके अलावा उसका बॉर्डर दूसरी तरफ देखा जाए तो जाकर मिलता था रूस की तरफ, क्योंकि वैसे तो रूस की तरफ उसका बॉर्डर नहीं था मिलता, मगर मिलता भी था क्योंकि उसने अपने अंडर राजा अधीन किए हुए थे। इसलिए जिन राजाओं को उसने अपने अधीन किया हुआ था उन राजाओं का बॉर्डर रूस के साथ मिलता था। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे नेपोलियन पूरे यूरोप के बादशाह से गिरकर एक छोटे से आइलैंड का बादशाह रह गया, और उसके बाद फिर वो फ्रांस का बादशाह बना, लेकिन फिर उसको फिर से हार मिली और वो बादशाहत ख़त्म उसकी हो गई। आइए जानते हैं उसकी बिग मिस्टेक की वजह से क्या थी उसकी बिग मिस्टेक, आज यही जानेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट लगभग 1779 में पैदा हुआ एक छोटे से आइलैंड पे। उसके बाद ऊपर जाता जाता फौजी बना फ्रांस के अंडर, और उसके बाद जनरल बना। 1804 में उसने अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने कई कंट्रीज जीते। 1808 में स्पेन, और आहिस्ता आहिस्ता 1810 तक वो अपने पीक साइज पर पहुंच गया। 1800 बेसिकली कुछ लोग उसे 1811 में अपने पीक पे कहते हैं, कुछ लोग 1810 में कहते हैं, बट उसका रियल जो पीक था वो 1812 में था, जब उसने फ्रांस के बादशाह नेपोलियन ने जब अटैक किया रूस पर। रूस पर अटैक से एक दिन पहले सिर्फ वो अपने फुल पीक पे था, लेकिन जैसे ही उसने 6 लाख आर्मी ऑफिसर के साथ फ्रांस में अटैक किया, यही उसकी गलती थी। सॉरी, रूस पर अटैक किया, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मॉस्को तक उसने जीत लिया, लेकिन जीतने के बाद ख़त्म, उसे वहाँ कोई मिला ही नहीं। रशियन आर्मी ने सब कुछ जला दिया था। वो फिर वहाँ से मायूस होकर वापस आया। उसने रशिया पर अटैक इसलिए किया था क्योंकि रशिया उसकी बात नहीं था मान रहा। उसे लगा कि वो जीत लेगा, वहाँ के बादशाह को अपने अधीन करेगा, ख़त्म। लेकिन कई माह लग गए, लेकिन कुछ भी ना हो पाया। उसने एक हफ्ते का प्लान बनाया था कि वो फ्रांस को जीत कर रशिया को जीत कर आ जाएगा, लेकिन वो जीत नहीं पाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब वापस आया जब वो फ्रांस से वापस आया तो उसे पता चला कि समथिंग अराउंड वो पूरे तरीके से हार चुका है। स्पेन ने अपनी तमाम एम्पायर उससे वापस ले ली थी, जो नेपोलियन ने 1808 और 1809 में कब्जाई थी। अब 1812 में नेपोलियन महज फ्रांस का बादशाह था, सब उससे अलग हो चुके थे, तो अब ख़त्म था सब कुछ। तो इसलिए नेपोलियन को लगा कि अब उसे जंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन ब्रिटेन, रशिया और इन सब कंट्रीज़ को लगा जो उसके खिलाफ थे कि अब नेपोलियन का वक्त आ गया है। उन्होंने 1812 में नेपोलियन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। सबने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। जहाँ एक वक्त पे उसके पास 8 लाख की आर्मी थी, अब महज 2 लाख आर्मी बची थी। और ना लड़ पाया वो, ना कुछ कर पाया, और हार गया। हारा तो उससे उन लोगों ने, ब्रिटेन ने एक छोटा सा आइलैंड दिया, लो तुम यहाँ के बादशाह हो, 2-3 हज़ार सिपाही रख सकते हो, ठीक है, ख़त्म। लेकिन उसे इससे अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। 1813 की बात है, उसे बहुत बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। वो बोला, मैं कहाँ इतने बड़े एम्पायर का बादशाह था, आज इस छोटे से आइलैंड का बादशाह हूँ। तो उसने 800 लोगों को अपने साथ लिया, और यही फिर से उसकी बड़ी गलती थी। उसने 800 लोगों को अपने साथ लिया, अपने आइलैंड की ओर चल पड़ा फ्रांस को जीतने। 800 लोगों के साथ 2 लाख की फौज का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो गया, फ्रांस के बाद सिपाही आगे खड़े हुए थे। वो बोला, नेपोलियन बोला, आओ अपने बादशाह को गोली मार दो। वह भी सारे उसने एक समझे अपने आर्मी, जो उसकी आर्मी थी उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था। उसके बाद वो गया पेरिस, फिर से बादशाह बना। ब्रिटेन को लगा कि शायद अब वो किसी भी कंट्री पे वॉर डिक्लेयर नहीं करेगा और शांति से फ्रांस का बादशाह बन के रहेगा, लेकिन नहीं, उसने अटैक कर दिया यूरोप के कंट्रीज पे। इससे फिर ब्रिटेन को गुस्सा आया, और ये 1812 की बात है, 1812 की। अब फिर से ब्रिटेन इन सब ने मिलकर इसके खिलाफ वॉर डिक्लेयर की और उसे हरा दिया। अब जानते हैं कि उसकी गलतियों के बारे में। उसकी गलती ये थी
कि उसने रूस पर अटैक किया। ना सिर्फ रूस बल्कि पूरे यूरोप के साथ दुश्मनी बना ली। उसके अलावा उसकी ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी कि उसने रशिया को जीतने के बाद वो वापस आया, और जब वो हार गए जंग में, उसके बाद जब उसने वापस अपना इलाका फ्रांस वापस लिया, तो उसकी गलती थी कि उसने फ्रांस वापस लेने के बाद फिर से लोगों के ऊपर वॉर डिक्लेयर करना शुरू कर दी, कंट्रीज़ के ऊपर। अगर वो शांति से फ्रांस का बादशाह बन के रहता तो शायद वो बच सकता था, लेकिन नहीं, उसने तो पूरा यूरोप जीतना था। यही उसकी गलती साबित हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फॉलो एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी नहीं करता तो ये चार्ट बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि कल भी जब व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आए थे तो किसी ने सब्सक्राइब नहीं था किया। तो सब्सक्राइब एंड बाय बाय गाइस।